जब मैं बात करूँगा इस टॉपिक के ऊपर, तो मेरे जो दो टॉपिक है जहाँ पे मैं चाहता हूँ जस्ट टू हाईलाइट दोस टॉपिक बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस इन द मीडिया इंडस्ट्री एंड आई हैव वर्कड सो क्लोजली विद दीज टीवी चैनल्स, आई हैव वर्कड सो क्लोजली विद खलीज टाइम्स, क्लोज टू 30 years आई इन्वेस्टेड इन मीडिया इंडस्ट्री। तो थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ मीडिया किस हिसाब से काम करते हैं, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन इन द कंट्री इन द मीडिया, और हमारा रोल क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कंप्लेन करते हैं अबाउट फेक न्यूज़ एंड डिवाइसिव जो चल रहा है सिस्टम, हमारे यहाँ पे डिवाइसिव पॉलिटिक्स चल रही है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, हमारा रोल क्या है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो आई विल टॉक अबाउट दैट सब्जेक्ट फर्स्ट। सेकेंडली ऑल्सो आई टॉक अबाउट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंटॉलरेंस एंड डिवाइसिव पॉलिटिक्स हमारी कंट्री में चल रही है, हमारा रोल क्या है टॉलरेंस लेके आने के लिए। एंड मैं बिल्कुल ऐसा कोई टॉपिक बोलूँगा नहीं जहाँ पे दैट आई विल कम इन कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज there are many people in our country is waiting for me to say something controversial, and it will become somewhere it will come that okay, this is what Mukhtar Qureshi is Dubai is talking about India. I'm not going to do that. I'm a true Indian. जितना मैं अपने देश को जितना प्यार करता हूँ वो मुझे ही मालूम है मैं कितना प्यार करता हूँ। So today just to give you information about आज हम जो बोल रहे हैं Indian Constitution Day, today also is the National Law Day, because Indian Constitution Day को बोलते हैं, National Law Day भी बोलते हैं, and I'm so proud to share with you I'm a double graduate in law. थोड़ी जल्दी ताली बजाइए आप लोगों ने। The first degree of law that LAW resulted job in Tata Press. The second degree in law which is LOVE. When I was doing my law degree, I met my wife there. So the second degree of law, LOVE, resulted 2 kids at home. Okay. So one degree of law for me is an assets, and one other degree of law is a liability. But you decide. I will not say this. You decide which is asset and which is liability. And Patil साहब मुझे प्यार से बोलते हैं, you are running ABCD family. तो मैंने बोला कि इसका मतलब क्या होता है कि आई एम रनिंग ABCD फैमिली, और आर यू मेंट दैट मैं ABCD लर्न करना चाहता हूँ या लर्न कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यू आर रनिंग ABCD फैमिली मीन्स योर डॉटर इज इन ऑस्ट्रेलिया, ओके, A stands for Australia, B your wife is in Bombay, C your son is in Canada, and D you are in Dubai. Thank you very much, making me that to call me an ABCD family, and it's really अच्छा लगता है, मतलब जब ये सब सुनता हूँ मैं दोस्तों से कि और इसी तरह से आप एक दूसरे को प्यार बांटते हो। बिकॉज 10 साल से आई एम इन दुबई, और ये जो मेहनत कर रहे हैं, मैं अकेला मेहनत नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग भी बहुत दिलो जान से काम करते हैं यहाँ पे। जो मेहनत कर रहे हैं वो अपने आपके लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, अपने गांव के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। उस चीज़ के ऊपर मैं एक छोटा सी शेर बोलना चाहता हूँ, एक अशार, आई थिंक सम ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी। ओके, जिंदगी, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू। आई एम सेइंग ऑल ऑफ अस, जो हम दुबई में हैं, शारजा अजमान में हैं, UAE में हैं, मैं आप सब लोगों की फीलिंग इन 4 लाइनों में बोलना चाहता हूँ, राइट। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अब तक तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। And this is exactly going to happen, trust me. You look at the top companies in Dubai, you look at the top entrepreneurs in Dubai, you look out the best of the brands in Dubai, they all are run by Indians. Okay, they all are run by Indians. All the big, you name the company, whether it's in IT sector, whether it's in FMCG sector, whether it's in media sector, trust me, all these companies in Dubai and in the UAE region is headed by Indians. Because हम में वो जज्बा है, हमें मेहनत करने का, हमें जो जुनून है कि हमें अपने लिए कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, और वो जुनून हमें इंश्योर करता है कि चाहे संडे हो फिर भी हम लोग सब, आप लोग सब आए हो, छुट्टी का दिन है। आई एम श्योर सम ऑफ यू आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, ओके, द स्टिल उस एक दिन की छुट्टी में आप अपना सब आराम छोड़ के आप यहाँ पे बैठे हो, उस हमें सुनने के लिए नहीं, बट वो एक आपका एक अपने मुल्क के लिए जो प्यार है,
उस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ बैठे हो, और उस चीज़ को मतलब मैं दिलो जान से मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ आपके उस जज्बे को, और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ यहाँ खड़े रह के बात कर रहा हूँ मैं, और बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन यू नो दैट आई नो दैट ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। सो मैं जस्ट कमिंग टू द मेन टॉपिक जो मेरा है, जो मैं कह रहा हूँ अबाउट द फेक न्यूज़। ओके, सो ये फेक न्यूज़ का टॉपिक जो है उस पर मुझे सिर्फ यही आप लोग को बोलना है। आई मेक सम स्मॉल नोट्स अबाउट दैट फेक न्यूज़ बिकॉज आई डोंट मेक एनी मिस्टेक। जब मैं टॉपिक पे बात करूंगा, आई जस्ट वांट टू गिव फ्यू नेम्स। ओके, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, मैं बिल्कुल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, कुछ नाम मैं बोलूंगा, उसके बाद मैं अपना टॉपिक शुरू करूंगा। अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी, नेविका कुमार, रूबिका लियाकत, गौरव सावंत, सुधीर चौधरी, sorry they are all my very close friends but I'm still using their names. The other side, Ajit Anjum, Ashish, Abhishar Sharma, Arfa Khanam Sherwani, Ravish Kumar, Punya Prasanna Bajpayee, Karan Thapar, Sakshi Joshi, Nikhil Wagle is very close friend because when I was heading CNBC and I was heading Network 18, he was my editor-in-chief for IBN Lokmat. He was the editor-in-chief of IBN Lokmat. It was my team only. I have very high regards for him and I'm sure कुछ लोगों ने देखा होगा उनका इंटरव्यू बाला साहब ठाकरे के साथ, जो गट्स और जो इंटरव्यू लेने का सही जर्नलिज्म है। आई थिंक अगर जो इंटरव्यू आपको देख लोगे बाला साहब का इंटरव्यू निखिल वागले साहब ने जिस हिसाब से लिया, उसके बाद आपको लगेगा ये सब लोग जो अभी करंट जर्नलिस्ट हैं, आई थिंक उनको सीखना चाहिए उनसे कि एक्चुअल ट्रू जर्नलिज्म क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए आपको पॉलिटिशियन से, कैसे उनको अकाउंटेबल करना चाहिए कि इतना पावरफुल आदमी उनके सामने बैठा है, मातोश्री में उनके घर पे उनके घर के हॉल में बैठ के उनमें इतना गट्स था, उन्होंने वो क्वेश्चन किए। ओके, द लास्ट वन इज माय फ्रेंड वेरी क्लोज फ्रेंड राजदीप सरदेसाई। सो कुछ समझ में आया आपको व्हेन आई एम सेइंग दिस, यू नो? सो दिस इज एग्जैक्टली आई एम कमिंग टू द मेन टॉपिक इज कॉल्ड फेक न्यूज। तो जो फेक न्यूज है वो आप कुछ नहीं कर सकते हो, हम एक्चुअली दुबई बैठ के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें हम कर सकते हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर ओन कंट्री इंडिया, कि हम किस तरह से इसको कंट्रोल करें। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो फेक न्यूज़ का, क्या सबसे पहले हमें उस चीज़ को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब हमें मैसेज आता है या कोई हमें फॉरवर्ड करता है व्हाट्सअप, हम लोग जोश में इमोशनली इमीडिएटली उस चीज़ को फॉरवर्ड कर देते हैं, ये ऐसा कैसे कर सकता है कोई, इसने ऐसा कर दिया, ओ कोविड फैला है बिकॉज ऑफ सम जमातीज दे डिड समथिंग एंड बट दैट्स ऑल। जैसे इमोशनली आपने कर दिया, पर आपने उस टाइम पे बहुत बड़ा हार्म कर दिया अपने कंट्री में, डिवाइड कर दिया अपने कंट्री को उस वक्त। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो रोल होना चाहिए, या हमारे दोस्तों को जब हम बात करें उनको ये कहना चाहिए कि जब भी आपको मैसेज फॉरवर्ड करना है या फिर जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ आती है, प्लीज उसको वेरीफाई कर दीजिए। उसको वेरीफाई करने के लिए आप अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो आप कर दीजिए। अगर आप यकीन मानिए, अगर द वे आवर न्यूज चैनल इज टॉकिंग अबाउट, मुझे तो एवरीडे लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी शुरू हो गई है। ओके, और हम सब कल तक शायद सूरज और चांद भी नहीं देख पाएंगे बिकॉज द वे आवर टीवी चैनल्स आर टॉकिंग अबाउट। एंड आई रियली फील बैड बिकॉज व्हेन आई स्पीक टू CNN, जब मैं CNBC लोग BBC लोगों से मिलता हूँ, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दोस फोरम ऑफ मीडिया where we come together, we talk about what is happening across the globe in media sector. I am a part of those press council. बुरा लगता है जब हमारे सीनियर्स ऑफ CNN के लोग बोलते हैं आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, आप लोग कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, आपके यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है कहीं और, सॉरी टू से दैट वर्ड कॉल्ड, ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है मालूम है ना, लेकिन वो छोड़ के हम किसी और कंट्री के वॉर को कवर कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि अच्छा रशिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को किससे बात करके वॉर रुकाना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपने कंट्री में क्या करना चाहिए वो कोई नहीं बोल रहा है। बट दे आर सेइंग कि आप प्राइम मिनिस्टर शुड प्ले सम रोल इन आस्किंग मिस्टर पुतिन टू स्टॉप द वॉर, और ही शुड कॉल अप टू इजराइल एंड से दैट कि आप क्या कर रहे हो गाजा में। आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट कि ये जो फॉरवर्ड जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, थोड़ा हमें कंट्रोल करना चाहिए, और हमें वेरीफाई न्यूज़ होने के बाद ही आपको किसी जगह और यू हैव टू फॉरवर्ड टू द अदर पर्सन। एजुकेट एंड प्रमोट मीडिया लिटरेसी। मेरे से मीडिया लिटरेसी, आपको मीडिया को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मीडिया 30 साल से मैं काम कर चुका हूँ, हम इमोशंस पे खेलते हैं।
आज हम इमोशंस पे खेलते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है यू नो दैट कि कैसे हम वोटर्स को अपने फेवर में लाएं। आप देखिए कभी भी आज की तारीख में व्हेन आई से दिस स्टैंडिंग हियर इन दुबई, आई से इन दुबई वी हैव अ टॉलरेंस मिनिस्ट्री, वी हैव अ हैप्पीनेस मिनिस्ट्री, करेक्ट? In India, if I can I say this with lot of confidence and मैं बोल नहीं सकता हूँ because हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं जो इंटॉलरेंस स्प्रेड करते हैं, बिकॉज उस इंटॉलरेंस की वजह से उनको वोट मिलते हैं। बट यहाँ पे तो इमेजिन कीजिए, यहाँ पे इस सिटी, इस कंट्री के अंदर जहाँ पे डेमोक्रेसी भी नहीं है, बट द वे दे हैंडल थिंग्स सो ब्यूटिफुली कि आपको लगता है कि यार आई एम सो सेफ इन दिस कंट्री। आई एम ऑफ कोर्स मैं बहुत सेफ इंडिया में भी हूँ, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मुझे अपनी कंट्री ने बहुत कुछ दिया है, रेपुटेशन दिया है, मतलब द काइंड ऑफ असेट्स आई हैड बिल्ट ओवर ईयर्स। जो बच्चों ने मुझे एजुकेशन वहाँ से लिया है, माई फैमिली इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हम उससे अच्छा कर सकते हैं। आज जो पाटिल साहब ने बहुत सही लाइन कहा कि हम कहीं ऐसा नहीं हम पीछे जा रहे हैं, ये रियलिटी है। हम 5 साल पीछे जा रहे हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि हम 10 साल पीछे जा रहे हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम सबको मिलके एक दूसरे का सपोर्ट करके हमें अपने मुल्क में बहुत कुछ करवाना है। बिकॉज आप जो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो ना, वो शायद कोई भी कहीं पे नहीं कर सकता है। आज रेस्टोरेंट है, आज मैं अपने दोस्त को कुछ बोलता हूँ कि आप बोलते क्यों नहीं हो, तो बोलता बॉस मैं कुछ बोलूँगा तो कल कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे मैं जॉब चला जाएगा मेरा। एंड इट इज हैपेंड व्हेन समबडी हैज स्पोकन समथिंग अबाउट समथिंग, उसका जॉब चला गया, राइट? बहुत आपको केसेस आपको मालूम होंगे। हेडलाइंस, आई थिंक ये जो टॉपिक है हेडलाइंस, मतलब ऐसा हेडलाइंस देख के आपको लगता है कि मतलब मालूम नहीं क्या हो गया, बट रियलिटी में my only request to all of you is that when you see the headlines, please just don't go on the headlines, please go inside the content। आप उसको खोलिए, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी पढ़िए, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि नहीं इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है। सडनली आपको लगेगा कि किसी ने बोला कि राहुल गांधी ने किसी को पनौती बोल दिया, दैट्स अ हेडलाइन, बट ट्रस्ट मी दैट्स नॉट द हेडलाइन। द कंटेंट ऑफ दैट न्यूज, दिस सेम न्यूज व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, when you go inside then somebody has mentioned something else, तो वो अपने आप को मतलब बचा लेते हैं, लेकिन हेडलाइन इतना पावरफुल बना देते हैं कि आपको वही पावरफुल लाइन आपको लगता है कि अगर अपने कंट्री में प्राइम मिनिस्टर को कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, नॉर आई बिलोंग्स टू एनीवन। आई फील ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम लाइक अ रूलिंग पार्टी, सो ऐसा बिल्कुल किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और जो हमारा रोल होना चाहिए यहाँ पे, वी हैव टू रिपोर्ट द फेक न्यूज़। आपको जब भी कोई ऐसी न्यूज़ लगती है कि ये फेक है, आपने उसको वेरीफाई किया, लगा कि नहीं यार ये न्यूज़ गलत है, आपको प्लीज़ आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। आप सोशल मीडिया में ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके बोल सकते हैं कि ये न्यूज़ फेक है, फिर वो लिख देते हैं कि दिस इज नॉट अ करेक्ट न्यूज़। आप देखिए बहुत सारे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में यू कैन राइट दैट कि दिस न्यूज़ इज नॉट करेक्ट। देखा है आपने कभी वो फैक्ट चेक तो करते हैं, उसमें वो लोग दिखते हैं कि ये न्यूज़ ये फेक है। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि हम जब तक आप बताओगे, जब तक आप फेसबुक में लिखोगे नहीं कि ये न्यूज़ आइटम जो है अपना आपका ये गलत है, तब तक वो लोग निकालते नहीं उस चीज़ को। तो व्हेनेवर यू सी फेक न्यूज़, आपको लगता है गलत है, प्लीज़ आपको इन्फॉर्म कीजिए उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, उनको बोलिए कि आप ये न्यूज़ यहाँ से निकाल दीजिए। यूज सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली। आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोशल मीडिया से ही है। दैट हम सब वी ऑल आर हुक्ड सो मच विद द सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। शायद रात में नींद नहीं आती है जब तक इंस्टाग्राम पे आप कुछ देख नहीं लेते हो। फेसबुक पे जब तक आपको लाइक्स और कुछ कमेंट दिखते नहीं अपने आर्टिकल के ऊपर, आपको लगता है यार मैंने कुछ गलत कर दिया है। आई थिंक थोड़ा वी ऑल हैव टू रिस्पॉन्सिबल, जो भी हमें प्रमोट करना है यूनिटी, हमें प्रमोट करना है ब्रदरहुड, हमें प्रमोट करना है कैसे हम सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देना चाहिए। या किसी फेस्टिवल है तो आप फेस्टिवल में अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को विश कीजिए। ओके, किसी ने अवार्ड जीता है तो उसको आप विश कीजिए, चाहे वो अपने कंट्री का हो चाहे किसी और कंट्री को। आई थिंक थोड़ा रिस्पॉन्सिबली हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मेरे से? हाँ, आई होप आई या फिर जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? पक्का? जी हिंदी में मैं कोशिश, जी हिंदी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, हिंदी में ज़्यादा बोलूँगा, चलिए अच्छी बात है। द बेस्ट पार्ट इज, यकीन मानिए पाटिल साहब ने कहा, मैं इगतपुरी इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, छोटी सी जगह इगतपुरी नासिक के पास, मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ। मैं उर्दू स्कूल से पढ़ा हूँ 10वीं स्टैंडर्ड तक, टिल 10वीं स्टैंडर्ड तक मैं उर्दू स्कूल से पढ़ा हूँ। उसके बाद तो फिर नॉर्मली लैंग्वेज वो चेंज हो जाती है आपकी, फिर आपको फिर इंग्लिश में सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो मैंने देखा है प्राइमरी स्कूल में, आज मेरे स्कूल का नाम क्या लिखा हुआ है? प्राथमिक शाला उर्दू।
ओके मतलब आज हमारे मुझे अच्छा लगता है, मतलब प्राथमिक शायद मराठी में लिखा है, प्राथमिक शाला उर्दू, आज भी वो बोर्ड देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है। तो पॉइंट मैं ये चाहता हूँ कि इट्स नॉट दैट कि आप किस लैंग्वेज में, आपको ये कि जो आप फील आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, बस वो हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो यस भाई, जस्ट आई एम श्योरली मैं हिंदी में ज़्यादा बात करूँगा। एंड सॉरी Sir, people are not aware of Hindi that much. You want to मराठी चालणार का? या बाबतीत माझे काहीच ऑब्जेक्शन नाही, आणि ऑब्जेक्शन आहे ना मी कोण। I'll do one thing, I'll do both। मैं इंग्लिश में बोलूँगा और उसको हिंदी में भी कोशिश करूँगा बोलने के लिए। Other translation in the correct English to Hindi. हिंदी, चलिए ठीक है। अच्छा चलो, मैं जो सेकंड टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ उसको मैं एक और शेर से, सरदार जी आपके लिए शेर सुनाना चाहता हूँ मैं। ये यकीन मानिए ये मेरे साथ हो चुका है। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। मैं बॉर्न एंड बॉट अप मतलब मैं बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ, मैं बॉम्बे से ही हूँ, मतलब 1967 से मैं बॉम्बे में हूँ। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो लखनऊ के हैं। लखनऊ में माय पेरेंट्स आर फ्रॉम लखनऊ। तो याद अब भी देखो, बचपन में हम ददियाल और ननियाल जाते थे, मतलब छुट्टियां मनाने, मतलब वही था, मतलब और ट्रैवल मतलब साल में एक बार बस जा रहे दिवाली छुट्टी मनाने या फिर एनुअल वेकेशन के लिए अपने ददियाल जाते थे या ननियाल। और यकीन मानिए उसमें आपके जो नेबर्स होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, उसमें बिल्कुल मजहब कहीं आधा नहीं था। मुझे तो याद ही नहीं है मेरा दोस्त दिनेश है कि अजय है कि मतलब खुर्शीद है। जो प्यार मतलब था वहाँ पे, मतलब जो था उस बचपन से देखो, या फिर आपने ज़्यादा खाना आपके नेबर शर्मा जी के यहाँ खाया होगा, देन आपकी नानी के यहाँ पे खाया होगा। ये यकीन मानिए उनको बहुत ज़्यादा बम्बई से कोई आया है, मतलब यू नो थोड़ा है लखनऊ में कि बम्बई से कोई आया है। मैं 1970-80 की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात थी, बम्बई से कोई आए हैं मतलब फैमिली। तो यकीन अभी रिसेंटली मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी बीच में 6 महीने पहले गया था लखनऊ एक शादी में। माई चाइल्डहुड फ्रेंड जिसके साथ में मैंने बचपन मतलब वो कंचे होते ना गोटियाँ, वो खेला होगा मैं उसके साथ में, यू नो। उस बंदे को मैंने देखा, उसको उस पर मैंने एक शेर लिखा है, जिनके दीद मतलब देखने की, जिनके दीद की थी आरजू, जिनके दीद की थी आरजू मिले तो राह में यूं मिले, जिनके दीद की थी आरजू मिले तो राह में यूं मिले, मैं नजर उठा के तड़प गया, वो नजर चुका के चले गए। यकीन मानिए ऐसा हो चुका है मेरे साथ। माय बेस्ट फ्रेंड, किसने उसके दिल में क्या भर दिया है अगेन मुसलमान के, मतलब यू नो ही तो स्टिल फील के मैं मुसलमान हूँ। उस वो फीलिंग में सोचो, बचपन का दोस्त, और उसके दिमाग में किसने, मीडिया ने या फिर कौन से गोदी मीडिया ऐसा कुछ बोलते हैं कोई लोग, क्या भर दिया है कि उसके मतलब वो देखने को तैयार नहीं कि मेरे बचपन का दोस्त आया मिलने के लिए मेरे से, मतलब यकीन ये स्टेटस हो चुका है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक लिखा है, जो हमारा रोल है, जो हमारा NRI लोगों का रोल है, नॉन रेजिडेंट इंडियन का, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रमोटिंग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन आवर होम कंट्री। मतलब हमारा जो रोल है, हम बहुत ईजी है मुझे बोलना है कि हमारे यहाँ पे इंटॉलरेंस है, लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, बट वो बोल के फायदा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग सब बैठे हो यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं एज ए इंडियन जो दुबई में रह रहे हैं या फिर UAE में रह रहे हैं, हमारा क्या रोल होना चाहिए, हम क्या करें जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम ज़्यादा खराब ना हो और हमारे लोग आपस में रहें, साथ में मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत बढ़े। बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज हमारा सक्सेस जो हमारी कंट्री का, हमारा मुल्क जो आज इतना आज 4th नंबर पे पहुंच गया इन टर्म्स ऑफ द टॉप 4 कंट्री जो है ना GDP, ग्रॉस डेमोक्रेटिक GDP में हमारी कंट्री 4थे नंबर पे पहुंच गया है। बट यकीन मानिए इन हैप्पीनेस इंडेक्स में 140 मतलब सोचिए कहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं 4थे नंबर पे हूँ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, अगर मेरी कंट्री इतनी ऊपर है तो बाकी सब जगह भी मेरी कंट्री टॉप 10 में होनी चाहिए, राइट? वो ज़रूरी है। तो मेरा बोलना यही है मेरे सब दोस्तों को, आप लोगों को, कि अगर हमें लगता है कि हमारे मुल्क में हमें कुछ करना चाहिए, हमारे मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, कि आपको डे टू डे ऐसा होता होगा, आपके खुद के पाकिस्तानी फ्रेंड, आपके खुद के श्रीलंकन फ्रेंड, आपके खुद के UK वाले फ्रेंड आपको बोलते होंगे कि आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, कहीं पे कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं आपस में, लिंचिंग हो रही है। एंड यकीन मानिए दिल को दुखता है, बिकॉज जो परसेंटेज ऑफ लोग कर रहे हैं वहाँ पे वो 1 या 2% होंगे। हमारे मुल्क के सब लोग बिल्कुल खराब नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं 98%, लेकिन 2% जो लोग हैं ना वो हमारे मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं। तो हमें एज ए NRI
हमें इंश्योर करना है कि जो 2% लोग हैं थोड़ा वो चेंज हो जाए, या हम लोग ऐसा कुछ करें, वो मत कीजिए, ना बॉक्सिंग कीजिए, बट प्यार से समझाइए कि आप क्यों बोल रहे हो कि जो आप बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, क्योंकि आदमी को समझ में आ जाता है कि उसने कुछ गलती की है। एनकरेज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो कंट्रोवर्शियल बोल रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं अरे मुझे पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, आपको पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको अपने दोस्त को अपने फैमिली को उनको बोलना चाहिए कि यूज योर डेमोक्रेटिक राइट्स। क्या है वो? इलेक्शन में आप वोट दो, सही कैंडिडेट को वोट दो, सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करो। आज बॉम्बे में मुझे मालूम है जब इलेक्शन होता था लोग बोलते हैं आज छुट्टी, चलो आज घर पे आराम करेंगे। बहुत गलत बात है वो। हमें एजुकेटेड लोगों को समझाना पड़ेगा लोगों को कि आप जब तक आप सही इंसान को वोट नहीं दोगे, आपको फिर कोई हक नहीं किसी के ऊपर कंप्लेन करने के वो मिनिस्टर ऐसा करता है, वो पॉलिटिशियन पैसे खाता है, ये कुछ नहीं करता है, रोड बनते नहीं बॉम्बे के। हमारी गलती है, हम नहीं करते। 50-60% वोटिंग होती है बॉम्बे के अंदर, एग्जाम्पल दे रहा हूं बॉम्बे का। लेकिन जब तक हम ये चीज़ नहीं करेंगे, जब तक हम लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक हमारे यहाँ पे यकीन मानिए कुछ आगे होने वाला नहीं है। Visit and connect. I think this is my favorite topic. When I say visit and connect is, please, जब भी वक्त मिले, जब भी मौका मिले, अपने मुल्क में जाइए, अपने देश में जाइए, अपने गांव में जाइए, मिलिए अपने गांव के लोगों से, अपने नेबर से, अपने दोस्तों से। आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है, इगतपुरी में मेरा दोस्त बड़ा पाव बेचता है, बट मुझे हक, जाता हूँ तो गले में हाथ डाल के खड़े रहता हूँ सबके सामने कि मैं इसका दोस्त हूँ। कोई धोबी है जो है ना, वो लॉन्ड्री वाला है, खड़े है, फ्रूट मर्चेंट है, मैं मानता हूँ उसकी गलती नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इगतपुरी में कि वो पहुंच जाए जहाँ पे मैं पहुंचा हूँ, राइट। सो आई थिंक गांव में जाके आप ये कर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सबको कंट्रीब्यूट कीजिए पैसे, लेकिन आप क्या कर सकते हो एज अ एनआरआई, आप ऐसे मेंटोर बन सकते हो उनके बच्चों के लिए। एज आप एनआरआई बन के आप उनको बोल सकते हो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, उनका पैसा अगर उनके पास है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे वो इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ इंप्रूव करें, कहाँ पे आप उनके बच्चों की वेडिंग में कुछ कर सकते हो, प्लीज कर दीजिए। अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ कर दीजिए, बिकॉज अपने रिलेटिव्स भी आज हमारे सबके रिलेटिव गांव में रहते हैं, शायद वो इतने अच्छे नहीं है कंडीशन में, लेकिन हम बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एनजीओ में पैसा दे रहे हैं, बट यकीन मानिए वो सब गलत है। एनजीओ में बाद में जाइए, पहले अपनी फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं, जो दोस्त हैं, आपको सबसे पहले उनको आप इंडिपेंडेंट कीजिए, उनको आप हेल्प कीजिए, उनको कंट्रीब्यूट कीजिए। उनकी लड़कियों की शादी की जरूरत है वो कीजिए, उनके बच्चों को लैपटॉप चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए या फिर कंप्यूटर चाहिए, प्लीज उनको प्रोवाइड कीजिए, वो ज़रूरी है बहुत। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ आजकल जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, मैं उनको पूछता हूँ 3 दिन छुट्टी आ रही है, क्या कर रहे हो? सर मैं तो जा रहा हूँ अर्मेनिया, मैं तो जा रहा हूँ जॉर्जिया, मैं तो जा रहा हूँ बाकू। मैंने इंडिया नहीं जा रहा है। अरे बोले उतना ही खर्चा जितना इंडिया में लगता, जाने में खर्चा तो उतना ही मुझे यहाँ पे, मैं फॉरेन घूम के आऊँगा। प्लीज़ अपने मुल्क से दूर मत होइए, यू मस्ट विजिट आवर ओन कंट्री, अपना ओन विलेज। कोशिश कीजिए कि साल में एक बार, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि साल में एटलीस्ट एक बार मैं इगतपुरी जाऊँ, साल में एक बार नासिक जाऊँ, जहाँ पे वो स्कूल जो हमने अडॉप्ट किए हैं, जितने भी स्कूल मैंने अडॉप्ट किए हैं, ऑल मराठी स्कूल अडॉप्ट किए हैं, नॉट इवन अ सिंगल इंग्लिश स्कूल और उर्दू, ऑल स्कूल, ऑल तालुका स्कूल जितने भी नासिक में। आनंदी सहवाज, आप कभी गूगल कीजिए, वी आर गवर्नमेंट रन, वो आनंदी सहवाज इज माई एनजीओ नेम। नेटवर्क 18 ने अभी पूरा कंट्रोल कर लिया उसको, पूरा उन्होंने अभी सपोर्ट किया है। लेकिन जितने भी स्कूल है सब मराठी स्कूल है, बिकॉज मैं गांव में पढ़ चुका, मुझे मालूम है बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। आज उनको, जब मैं उनको स्कूल की पे जो कॉपियाँ बोलते हैं ना, आप कॉपियाँ दो स्कूल दो, जो बच्चों के चेहरे पे जो हंसी और जो उनकी आंखें जो चमकती थी ना, वो देख के मतलब ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में ये काम बहुत अच्छा कर दिया मैंने, कि कुछ तो मतलब यू नो आई एम मेकिंग समबडी हैप्पी, किसी के चेहरे पे एक स्माइल आ गई है। और वो देख के जो भी लोग गए हैं साथ में, उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा, मतलब बिना बोले उन्होंने हेल्प किया। आज तो ऐसा हालत है कि वी आर नॉट टेकिंग एनी डोनेशन फॉर एनीबडी, वी ऑलरेडी हैज नंबर जो होने चाहिए वो ऑलरेडी फ्रीज हो चुके हैं। देयर सो मेनी पीपल वांट टू कंट्रीब्यूट, पर हम सॉरी बोल रहे हैं बिकॉज हमारा जो बजट है वो ऑलरेडी ज़्यादा पैसा ऑलरेडी हमको आ रहा है, एंड नाउ कीप एडिंग मोर एंड मोर स्कूल। सो आप सहमत हैं मेरी बात से कि आपको इंडिया में जाना चाहिए, अपने आप को मतलब दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने स्कूल में, हो सके तो अपने स्कूल जहाँ पे आपने पढ़ाई की हो उसकी खिड़कियाँ चेंज कर दीजिए, उसके दरवाजे चेंज कर दीजिए। अगर आपके यहाँ पे मंदिर है तो मंदिर में कुछ आप एक छोटा सी मतलब कंट्रीब्यूशन कर दीजिए। अगर आपके एरिया में मस्जिद है उसके लिए अगली चढ़ाई बिछा दीजिए लोगों में नमाज पढ़ने के लिए। थोड़ा आई थिंक थोड़ा सोशल कॉज उस तरफ से कीजिए, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा।
एंड आई थिंक आई एम टेकन टू मच ऑफ योर टाइम. थैंक यू वेरी मच. एक शेर मुझे याद है, वो सर ने शुरू किया था जब कि लोग साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा कुछ कहा था सर आपने? कारवां. उसी के ऊपर है. This is basically for my NGO. When I started, I was all alone. Nobody was there with me. But आज की तारीख में मतलब ऐसा है कि close, मतलब nobody can add on. मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. थैंक यू वेरी मच.